फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। अगर कंपनी के फंडामेंटल नंबर्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट है क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेस पर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होती है कि जो गिरावट है वो मेजर करनी होती है। पहले अगर उतनी गिरावट हुई है और स्टॉक प्राइस दोबारा से गिर रहा है तो ये इसी लेवल में यहाँ पर प्राइस बार बार आगे गिरता आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको काफ़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो काफ़ी यूट्यूबर्स या जो भी आपको समझाने वाले होंगे वो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बताएंगे, प्राइस बार बार इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल एवरेज मेथड आप अगर यूज करते हैं तो पिछले कुछ 50 दिन की या 200 दिन की एवरेज से भी आप समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो कहाँ तक रह सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 3 एवरेज मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहला तो EMA 50 है, दूसरा EMA 200 और तीसरा पिवट पॉइंट है जो आपको समझने में हेल्प करता है कि जो प्राइस है वो कौन से पिवट्स की एवरेज के अकॉर्डिंग कौन सी जगह पर सपोर्ट ले सकता है, कौन सी जगह पर रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको ये यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज 50, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो उसी जगह उसी पॉइंट पर ये प्राइस भी यहाँ पर काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके साथ अगर मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये जगह पर, तो ये पॉइंट्स कुछ काम कर रहे हैं। यानी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर दे रहा है नीचे की तरफ और वहाँ पर आगे जाके कहाँ पे समझ रहा है, यानी कि 200 वीक की एवरेज पे जाकर समझ रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल्स मैंने लिया है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म यानी कि साल 2 साल के लिए अंदर अगर आप देखते हैं तो आप वहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने सिर्फ फंडामेंटल के नंबर पर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली है, एकदम हाई पे एंट्री कर ली, उसके बाद आपने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस करना और मेरी वीडियो देखी, ठीक है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे जो प्राइस है जो 50 वीक की एवरेज तक प्राइस गिर चुका है, वहाँ पर पहली एवरेजिंग और 200 वीक की एवरेज पर आप सेकंड एवरेजिंग। इस तरीके से अगर हम समझते हैं चीज़ों को, करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे तो आज के टाइम में एकदम हाई पे बाई करने वाला भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकता है, ठीक है। 2 चीज़ें। अब हम बात करते हैं पिवट की। तो जैसे मैं पिवट पॉइंट ऑन करता हूँ तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें हम बैक टेस्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, प्राइस R1 पे या तो रजिस्ट करेगा, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट किया तो R2 पे जाके इसने पहला टारगेट दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से जब प्राइस नीचे आ रहा तो S1 पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद टारगेट पिवट पॉइंट और R1 का टारगेट। इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट किया तो या तो R2 पे रुकेगा या यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा, 2 ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो R2 पे हमारा टारगेट था, उसके बाद स्टॉप लॉस इधर था, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ से प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद आगे देखिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप देखोगे ना, मैक्सिमम जगह प्राइस कहाँ पर सपोर्ट ले रहा हो, कहाँ पर नहीं, पिवट लाइन पर सपोर्ट लेता दिखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिवट पर सपोर्ट लेता दिखा, ठीक है, पिवट लाइन पे। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर R1 पे सपोर्ट लेता दिखा, फिर से पिवट में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आगे कैसे हो सकता है, आगे R1 का टारगेट, ठीक है। उसके अलावा वापस अगर प्राइस सपोर्ट लेगा तो पिवट लाइन पर ही सपोर्ट देने की संभावना सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पर इस प्राइस की रहेंगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो स्टॉक प्राइस है वो 52 के वीक के एकदम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये हाई है, इसके आसपास में स्टॉक प्राइस दोबारा से ट्रेड करता है, हमें दिख रहा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको काफ़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आने वाले अलग अलग स्टॉक्स में जो और वीडियोज़ डालूंगा उनमें भी मैं इन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आप मेरी और वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और समझें कि ये कैसे कैसे काम करता है। अभी मेरे को एक कमेंट था कि इसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे अप्लाई करें। तो आप सिंपल इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन देख रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं, बोलिजर बैंड, मूविंग एवरेज, पिवट, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो सिंपल RSI और वॉल्यूम, ठीक है। इनको और ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से समझते हैं तो आने वाले टाइम में अलग वीडियोज़ बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ पिवट पॉइंट को आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना करना है, सिंपल चीज़ों को एक बार बैक टेस्ट करके आप भी अपने आप से ज़रूर देखिएगा। तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पर आप किस तरीके से काम करें मैंने आपको समझा दिया है, किस तरीके से मूविंग एवरेज काम करा वही मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाली फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक में एंट्री करने से पहले एक बार टेक्निकल भी जरूर कर लें कि इस कहीं स्टॉक प्राइस अभी हाल फिलहाल ओवर वैल्यू तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।